हैं, यहाँ भाकल बोलते हैं। तो बोला दूर दूर रहते हैं वो लोग, विदेशों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो संकल्प कर लेते हैं कि मुझे जा करके गांव में उसकी बलि चढ़ाना है। बोले हमने तो आपके सामने बैठ करके कह दिया कि हम नहीं चढ़ाएंगे। वो आएगा कहेगा जी मैंने तो पहले से संकल्प किया था, मैं तो बकरे को काटने के लिए जाऊंगा। तो हमने कहा नहीं, आप ये कहिए कि यहाँ बकरा कटना बंद हो गया है, और हमें खुशी है कि उन लोगों ने हमें उस चीज़ के लिए आश्वस्त किया, और उस तरह से वो चीज़ें बंद हो सकती है, तो वहाँ बंद क्यों नहीं हो सकती है। आप ये मत कहिए ना, कहना, क्योंकि कई लोग फिर ये कहते हैं जी ये तो वर्षों पुरानी चली आ रही परंपरा है, हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वज करते थे। मेरे भैया तुम एक बात बता दो मुझे जरा, कि वो कौन सा मंदिर है, वो कौन सा देवी है, या वो कौन सी देवता है कि जहां सिर्फ बलि होती हो और आप दूसरी पूजा ना करते हो। भाई तुम वहां खीर भी चढ़ाते हो, फूल भी चढ़ाते हो, फल भी चढ़ाते हो, धागा भी बांधते हो, तो क्या ये पूजा नहीं है? ये भी तो पूजा है। क्या बकरा काटना ही पूजा है? नहीं। आप खीर चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, धागा बांधो और कपड़ा बांधो, ये करो तो पूजा है ना। सत्यनारायण की कथा करो और कुछ करो जाकर के, इसको करो। आप कलावती लीलावती की कहानी सुनाओ, कोई बात नहीं, उसके विषय में भी बाद में बताएंगे। परंतु ये बलि प्रथा तो बहुत ही क्रूर और बहुत ही ज्यादा एक हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्ति से आदमी अहिंसक नहीं हो सकता है। कहते हैं पंचबलि देते हैं, नेपाल में बड़े पंचबलि देते हैं ये लोग। पंचबलि क्या होता है जानते हो? कहोगे जी एक बकरा चाहिए, एक भैंसा चाहिए, एक कबूतर चाहिए, 3 हो गए। 2 कौन रह गए? एक हंस चाहिए, हंस को भी मारते हैं हमारे। और एक क्या रह गया? मुर्गा। मुर्गा, अरे जो भी रह गया अपने पास ही रखो, मेरे को नहीं पता। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं बात यह है कि पंचबलि का मतलब क्या होता है। एक मारो काम को, एक मारो क्रोध को, एक मारो लोभ को, एक मारो मोह को, और एक मारो ईर्ष्या, हाँ, अहंकार को। ये 5 हैं तुम्हारे शत्रु जो तुम अपने पास लिए घूमते हो। उसको मारने का नाम है पंचबलि। उसकी बलि भगवान को चढ़ा दो। तो फिर जो है यह जो देह है वह देवालय बन जाएगा, वह मंदिर बन जाएगा, और भगवान का वास फिर तुम्हारे अंदर भी हो जाएगा। तो चलते फिरते मंदिर हो जाओगे, देवालय हो जाओगे। तो पंचबलि का अर्थ तो ये था। तुमने सोच लिया कि जो बेचारे निरीह पशु हैं, जो बोल भी नहीं सकते हैं, जो चल भी नहीं सकते हैं ठीक से, ऐसे निरोहों को बांध करके, इसको मारना बलि नहीं है। बलि है अपने अंदर को सुधारना, अपने दोषों को मारना। तो आज के बाद हमारे जितने भी शिक्षक भाई और बहन हैं, वो बाहर की बलि नहीं, वो अपनी अंदर की दोषों की बलि देने के लिए यहाँ से जाएंगे, और उस बलि देंगे दोषों की, बलि देंगे दोषों की, और बलिदान करेंगे अपने आप को देश, राष्ट्र, संस्कृति और परंपरा के लिए। तो उसके लिए आपको तैयार होना है। बलि दूसरे की नहीं, बलि दोषों की, और बलिदान अपना। तैयार है? हाथ भी नहीं उठ रहा। सोचे बकरा खाने को नहीं मिलेगा जाने के बाद। अरे नहीं खाना मेरे भाई, बहुत खा लिया, छोड़ दो। अब जो है यही परंपरा, चाहे जाति को लेकर के लड़ाने वाले लोग हों, चाहे छुआछूत को फैलाने वाले लोग हों, चाहे धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड को फैलाने वाले लोग हों, इन सब विकृतियों से हमें बचना है। और उससे भी बढ़ करके एक और तत्व, एक की तो बात हुई, दूसरा वाले, एक तो अंधविश्वास में फंसाने वाले, दूसरे धर्म से डिगाने वाले, जो नास्तिक लोग हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है। उसको जरा सा कहना भगवान नाम की सत्ता नहीं है, तो जरा तू 3-4 मिनट हवा बिना लिए दिखा दे।
उसको कहे कि 4 मिनट तेरे को श्वास नहीं लेना है, सत्ता भगवान नहीं बोले उस दिन हम मान लेंगे। तो ये श्वास कौन दे रहा है, यह जीवन कौन दे रहा है? यह पूरी सृष्टि ऐसे ही नहीं चल रही है। कोई सुप्रीम पावर है, कोई सत्ता है, जो सत्ता इस दुनिया को चला रही है, वही सत्ता जो है हमें भी चला रही है। जो नास्तिक सत्ता है, जो पूरी तरह से इन सत्ताओं को अस्वीकार करता है, उन सत्ताओं से भी आपको लड़ना है। तो धर्म के अंदर धर्मभीरुता ना हो, जागरूकता हो, उसके अंदर एक विकृतियों से रहित विशुद्ध स्वरूप हो, परंतु वहां पर नास्तिकता भी ना हो। तो हमें नास्तिक शक्तियों से भी लड़ना है। हमें जो धर्म के अंदर जो विकृत करने वाली शक्तियां हैं उनसे भी लड़ना है। तो न तो हमें धर्मांधता चाहिए, नहीं हमें नास्तिकता चाहिए। धर्म चाहिए, परंतु धर्म वो ऐसा हो, वह सार्वभौमिक हो, सबके लिए स्वीकार्य हो, वो सबके लिए कल्याण करने वाला हो, और हाँ, वो वैज्ञानिक भी हो। धर्म का अर्थ अंधविश्वास नहीं है, धर्म का अर्थ पाखंड नहीं है, अभी तो वह पूरी तरह से वैज्ञानिक होना चाहिए। उसके अंदर हर प्रश्न का समाधान है। आप लोग नेपाल देश में जहां बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है, भावनाएं हैं, 2-4 बातों की चर्चा मैं अभी कर लेता हूं क्योंकि समय काफी हो चुका है। छोटी सी बात, वहां बैठ करके मैंने देखा, मुझे इस बात के लिए खुशी है कि भारतवर्ष के अंदर भी घरों में तुलसी लगाया जाता है, परंतु यदि झोपड़ी में भी रहता हो तो तुलसी के लिए छोटा सा मंदिर बनाने की परंपरा यदि दुनिया में कहीं है तो नेपाल देश के अंदर है। आपने तुलसी को भगवान माना, तुलसी की पूजा की, परंतु तुलसी भगवान क्यों है ये मैं बताऊंगा अभी। तुलसी भगवान इसीलिए है, H1N1 स्वाइन फ्लू का जो वायरस जो है आज पूरी दुनिया में हवा मचा हुआ है, और अभी एक रिपोर्ट आ चुका, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था। WHO के साथ मिलकर के, कुछ साइंटिस्टों ने उनके साथ मिलकर के बहुत मोटा रिश्वत देकर के दवा निर्माता कंपनियों ने यह षड्यंत्र रचा कि स्वाइन फ्लू को एक हवा के रूप में, एक महामारी के रूप में प्रस्तुत करें, जिससे कि लोग भयभीत होकर के उनकी दवाइयां जो है वो बिक जाए। एक एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट होने के बाद में सुनियोजित ढंग से उन्होंने इस षड्यंत्र को एक भयानक रूप से पूरी दुनिया में फैला दिया, क्योंकि एक आम इंसान को पता नहीं होता है कि इस तरह की बीमारी और महामारियां क्या है। लोगों ने कहा, देश के लोगों ने कहा, बड़े डॉक्टर्स ने कहा, तो ये मान लेते हैं कि वास्तव में ये कोई महामारी होगी। और उसी टाइम पर श्रद्धेय स्वामी जी और हम यहाँ से यही कहते रहे कि यह कोई महामारी नहीं है, ये तो एक तरह का सर्दी जुकाम का वायरस है, ये पहले से ही था, कोई नया वायरस नहीं खोजा था उन्होंने। हाँ, वायरस, एक नया वायरस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, बस इतनी ही बात थी। तो ये हमने समझाया, हालांकि नाम दिया, एक नया नाम दिया। पहले से एक घूम रहा था लावारिस बच्चा, उसका नाम दे दिया, तो नाम दे दिया तो नया थोड़ी ना हुआ, घूम तो पहले से ही रहा था, तो वो कोई नई चीज नहीं थी। और हमें इस बात को कहते हुए खुशी है, प्रसन्नता है, और मैं पूरे देशवासी सहित और पूरे नेपाल और पूरे दुनिया में जो लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, हमारी संस्था के प्रति, श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति निष्ठा रखते हैं, उन सबको भी मैं इस बात के लिए बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद और वंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात को माना। और ये हवा होने से यदि पूरी दुनिया में रुक गया तो सिर्फ कारण थे श्रद्धेय स्वामी जी। आज अरबों अरबों रुपये का जो वैक्सीन है वो पूरा दुनिया के लोग खाते। और एक बात और बता देता हूँ, स्वाइन फ्लू के लिए जो वैक्सीन बनाया गया है उसके जबरदस्त साइड इफेक्ट हैं, और उसके साइड इफेक्ट के विषय में आज तक भी किसी ने कोई चर्चा नहीं की कि वो कितना खतरनाक है। तो हमें भ्रमित किया जाता है, यह अंधविश्वास है, यह विज्ञान के नाम पर अज्ञान है। इस तरह की अज्ञानताओं के साथ भी हमें लड़ना है, धर्म के नाम पर अज्ञान से भी लड़ना है, विज्ञान के नाम पर अज्ञान से भी लड़ना है। चारों तरफ आपके सामने चुनौतियां हैं, तो उस चुनौती से हमें संघर्ष करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आप एक योगी के योद्धा हैं, तो आप ऐसे सिपाही हैं कि आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो मैं कह रहा था तुलसी के लिए, तो जो तुलसी का पौधा है आप घर में लगा करके रखते हैं,
बाकी पौधे फूल ना भी लगाएं तो प्रयत्न करते हो कि घर में तुलसी का पौधा हो। क्या आप जानते हो कि दुनिया के अंदर यदि सबसे ज्यादा गुणकारी कोई पौधा है, यदि उन पौधों की तुलना की जाए तो मैं कह सकता हूं कि तुलसी से ज्यादा गुणकारी इस दुनिया के अंदर कोई पौधा नहीं है। तुलसी के अंदर इतनी शक्ति है, यदि तुलसी का पौधा घर में है तो बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस पौधा मात्र रखने से भी घर पे नहीं आते हैं। यदि तुलसी का पौधा आपके घर में है तो बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस से आप बच सकते हैं। आज बहुत बोलबाला है वास्तु और ज्योतिष का। वास्तु सीधा करने के नाम पर बहुत कुछ तोड़ा और जोड़ा जाता है, परंतु यदि तुलसी के पौधे को घर पे लगा दीजिए, आपका वास्तु और आपका ज्योतिष बिगड़ा हुआ भी ठीक हो जाएगा। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र भी टेढ़े हों तो भी सीधे हो जाएंगे। ये मैं नहीं, शास्त्र कहते हैं। और तुलसी के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि बैक्टीरिया और वायरस को तो निकालता ही है, इसके अतिरिक्त तो दुनिया के अंदर ऐसा कोई पौधा नहीं है जो तमोगुण और रजोगुण की स्थिति को कम करे। रजोगुण और तमोगुण को हटा करके तुलसी का पौधा जो है वो सात्विकता का संचार करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। ऐसा पौधा तुलसी का पौधा है। ये हमारे ऋषियों को पता था, हमारे पूर्वजों को पता था, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि घर में तुलसी का पौधा लगाओ। बहुत कहा, बहुत समझाया, लोगों को कम समझ में आया, क्योंकि यदि हम उसको वैज्ञानिक ढंग से भी समझाते हैं ना तो कभी कभी दिमाग से बाहर निकल जाती हैं चीजें। फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा ये ऐसे मानने वाले नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि तुलसी में ना विष्णु का वास होता है, तुलसी में विष्णु भगवान रहते हैं, घर में रखोगे तो विष्णु भगवान तुम्हारे पास ही रहेंगे। तो लोगों ने सोचा कि विष्णु जी मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा, उसकी कृपा मिल जाएगी, तो घर पे लाके रखना शुरू कर दिया। तो विष्णु जी थे तो क्या करते, फिर हमने दीवा भी जलाना शुरू कर दिया। तो दीवा जलाने से मेरे भैया तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण होगा घर में तुलसी है, सुबह 2-3 पत्तियों का सेवन करो और आप दिन में जो है उसका काढ़ा बना करके पियो, चाय पियो और चीज़ों में डालिए। सर्दी जुकाम किसी भी तरह से बैक्टीरिया वायरस हो, और तुलसी के अंदर सबसे ज़्यादा होती है एंटी कैंसर्स प्रॉपर्टी भी बहुत होती है तुलसी के अंदर। तो एंटीवायरल है वो, ये अपने आप में बहुत दिव्य औषधि है। तो उस औषधि की संरक्षा के लिए ऋषियों ने एक उपाय बताया। तो जो भगवान मान करके सिर्फ आरती उतारते हैं वो भी अज्ञानता में है, उसको बोलते हैं धर्म के प्रति अंधनिष्ठा। और जो ये कहते हैं ये कुछ नहीं है, वो है नास्तिक, वो अज्ञानी है। तो हमें धर्म भीरू भी नहीं बनना है, हमें अज्ञानी भी नहीं बनना है, अपितु तो हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति की जितनी भी चीजें हैं, उनको विज्ञान सम्मत प्रतिष्ठापित करने का कार्य हमें करना है। तो आज से जाकर के तुलसी लगाइए, औरों को बांटिए। एक उदाहरण मैंने आपको बताया। इसी तरह से पीपल में बांधते हो ना धागा, लोग कहते हैं क्या मूर्खता है, पेड़ों में धागा बांध रहा है, परंतु पीपल के अंदर, पीपल बहुत बढ़िया है आपके किडनी रोगों के लिए, पीपल बहुत ही बढ़िया है जितने भी रक्त दोष हैं उनके लिए, पीपल बहुत ही बढ़िया है माताओं को जो रक्तस्राव वगैरह होता है उसके लिए, और पीपल के पेड़ों में घूमने मात्र से भी स्त्री रोगों में बहुत लाभ होता है। और जो पीपल की दाढ़ी किसी किसी पेड़ में होता है, पीपल में दाढ़ी, तो वो दाढ़ी को निकाल करके यदि उसको कूट करके माताओं को बहनों को पिला लिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। तो इसीलिए माताएं बहनें देखा होगा धागा बांधते समय देखा होगा ना, पुरुष लोग पीपल के पेड़ के नीचे धागा नहीं बांधते। कोई बांधते हो पीपल के नीचे? कम ही बांधते, माताएं बांधती हैं। तो क्योंकि वो माताओं के लिए आपसे ज्यादा लाभकारी है। तो ऋषियों को पता था, इसलिए कहा तुम धागे बांधोगे तो थोड़ी देर उसके उसमें रहोगे तो लाभ हो जाएगा। तो इसीलिए इन चीजों को समझना है, उसके पीछे छिपी हुई जो वैज्ञानिकता है उसको भी हमें ढूंढना है। तो ये सब कार्य आपको करना है, बहुत जिम्मेदारियां हैं आपके सामने, और किसी भी तरह से किसी भी गुटबंदी में ना लग करके, मैंने अभी आपको बताया कि एक लक्ष्य हो, एक मिशन है कि सदैव स्वामी जी का जो स्वप्न है उसको हमें कैसे पूरा करना है।
इसीलिए आपको अपनी पूरी ज़िंदगी को लगाना है, यहाँ से शक्ति संपन्न होकर के आपको जाना है। आज पूरी दुनिया के अंदर इस योग को पहुँचाने के लिए आप थोड़ा थोड़ा कर करके हम पूरी दुनिया को जागृत कर सकते हैं। यदि आप जाकर के 100 आदमी को योग सिखाते हो, यदि उनको कह देते हो कि हम तुम 100 को सिखाओगे और वो कहना कि उसको फिर 10 को सिखाएंगे, यदि ऐसा भी हम कर लें तो नेपाल की जो 2.5 करोड़ की लगभग की आबादी है, मात्र 2-3 साल के अंदर संपूर्ण योगमय हो सकता है। गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक आप पहुंच सकते हैं। इस बात के लिए आपको खुश नहीं होना है कि जो है हमने कुछ लोगों को योग सिखा दिया है, मैंने इतने चेले शिष्य बना दिए हैं। अभी तो आपको तब तक प्रसन्न नहीं होना है जब तक कि देश का प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक योग नहीं पहुंचेगा। दूसरी जड़ी बूटियों को लेकर के श्रद्धेय स्वामी जी का बहुत स्वप्न है। भारत के लिए भी हम बहुत सारी योजना बना करके चल रहे हैं। इसी तरह से नेपाल के लिए भी हम योजना बना रहे हैं कि उन जड़ी बूटियों के द्वारा वहाँ के स्थानीय लोगों को भी लाभ मिले। जब वो बीमार हो जाते हैं, उनके घर आंगन में बहुत सारी दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं, वनौषधियाँ हैं, परंतु वह उसका लाभ नहीं ले पाते हैं क्योंकि वह उसके विषय में नहीं जानते हैं। परंपरागत रूप से बहुत सारे जड़ी बूटी जानने वाले लोग हैं, फिर भी वो अपर्याप्त हैं, वो थोड़े हैं। तो परंपरागत रूप से जड़ी बूटियों के ज्ञान को भी पतंजलि योगपीठ के माध्यम से आपको बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त हमारे मन में एक और संकल्प है। अभी आप योग सिखाइए खूब अच्छी तरह से, हम उसमें से स्कैनिंग करेंगे, छाटेंगे जो अच्छे क्लास आप लोग ले रहे हैं। फिर फार्मिंग कैसे करना है, कल्टीवेशन कैसे करना है, खेती कैसे करनी है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर के जड़ी बूटी कल्टीवेशन तक का, हाँ, तो वो सारी चीज़ें जो है हम उसको जो विकृत परंपराएं हैं उनको किस तरह से हम वैज्ञानिक कर सकते हैं, वह भी ट्रेनिंग हम आपको देने वाले हैं, जिससे कि आप गांव-गांव में जा कर के लोगों को ट्रेनिंग कर सकें, दे सकें। नेपाल के अंदर इतनी उर्वरा भूमि है, भगवान ने ऐसी उर्वरा भूमि दे रखी है। गांव में जा कर के अभी भी आप बैठें, जब पपीते का पेड़ घर के आसपास में लगा सकते हो 4 पेड़, तो क्यों नहीं पूरे खेतों में पपीता लगा सकते हो। आप घर के आसपास में जब 2-4 पेड़ आम के खड़े हो सकते हैं तो पूरा पूरा बाग क्यों नहीं लगा सकते हो। आंवला और एलोवेरा क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो वहाँ की समृद्धि को वहाँ के संसाधनों के द्वारा बढ़ाना है, लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराना है। रोजगार से उनका जीवन निर्वहन ठीक से हो जाएगा। योग करेंगे तो वो निरोग रहेंगे। जब जीवन निर्वहन के साधन पैदा हो जाए और लोग निरोग हों तो समृद्धि बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। समृद्धि नाम ही उसी का है। पहनने को वस्त्र मिले, खाने को रोटी मिले, सोने के लिए आप छत मिल जाए, तो निश्चित रूप से वही समृद्धि की पहली सीढ़ियां हैं, वह सबको मिले। इसके लिए भी हमें काम करना है, बहुत बड़े स्तर पर काम करना है, और उस कार्य को मूर्त रूप देने का कार्य आप लोग करने वाले हैं। अपने मन को, अपने दिमाग को छोटे कार्यों में मत उलझाना, छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझाना। चाहे कितनी भी परेशानियां और कितना भी संघर्ष आपको करना पड़े। मैं सुबह आ रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं आपको क्या सुनाऊं, तो मुझे एक श्लोक याद हुआ आया। जब मैं बनारस में पढ़ता था, मैं सबसे पहले गुरुजी से मिलने के लिए गया। गुरुजी ने एक श्लोक लिखा और मेरे को याद करने के लिए दिया। बोले चलो तुम ये याद करके सुनाओ। तब मेरे को समझ में नहीं आई। मेरे को एक ही बात समझ में आई थी तब तो, कि मुझे लगा था कि वो श्लोक इसलिए गुरुजी याद करवा रहे हैं मुझे कि शायद मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं कि मेरी बुद्धि है ही कि नहीं है पढ़ने लायक भी। तो मैंने उस श्लोक तब याद किया था, अनायास ही सुबह याद हुआ आया, आज वर्षों बाद में। और आचार्य स्वामी रघुनाथानंद जी महाराज को भी मैं प्रणाम वंदन करता हूँ। सुबह सुबह उनकी आज बहुत स्मृति हुआ आई, तो उन्होंने मुझे याद करवाया था। क्वचिद कंठाधारी क्वचिदपि च दिव्यं वरधरो क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदनरुचि क्वचिद् भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनम् मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखं मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम। आज मुझे वह श्लोक का अर्थ समझ में आता है। यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो तो जीवन में देखो, दुनिया में देखो, दो ही तरह के लोग आपको मिलेंगे।
कुछ तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, कुछ रुखे सूखे में ही रह जाते हैं। किसी को पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन करके घूमते हैं। किसी के पास, बेचारे के पास टूटा फूटा तन ढकने का ही कपड़ा है, और कुछ बड़े अच्छे अच्छे पलंगों में सोते हैं। किसी को सोने के लिए टूटा फूटा पलंग भी नहीं है, चिथड़े और गुदड़ियों के बीच में वो जमीन में ही सो जाता है। यह तो पूरी दुनिया में दिखाई देता है। परंतु किसी को यदि संसार के लिए कुछ करना हो, दुनिया के लिए कुछ देना हो, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति सुखम न च दुखम, यदि मनस्वी है, कार्यार्थी है, तो उसको इन चीजों का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका यह लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य इससे भी आगे है। इसीलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। गुदड़ी है तो कल अच्छे भी बिस्तरे मिल जाएंगे, टूटी हुई पलंग है, खाट है, तो शायद अच्छा भी मिल जाएगा, पर नहीं भी मिलता है तो हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करना। हे भगवान, जितनी मेरी शक्ति थी, जितनी मेरी बुद्धि थी, जितने मेरे अच्छे कर्म थे, उससे ज़्यादा तुमने मुझे दिया, और मेरे को कोई शिकायत नहीं है अब तुमसे। ये भाव अपने अंदर लाइए, संतोष आप लेकर के आए, और इस स्वास्थ्य मिशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आह्वान करें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि ओम अग्नेन यसुपथाराय अस्मान, हे परमात्मा मुझे उस रास्ते पे चलाओ जहाँ हमारे पूर्वज चलते रहें, जिस रास्ते पे चल करके मैं देश को ऊंचा उठा सकता हूँ, देश की बेबसी, गरीबी और भूखमरी से मुक्त कर सकता हूँ, देश के लोगों को साथ में जोड़ सकता हूँ, मित्र और प्यार की भावनाओं को भर सकता हूँ। भगवान से इसके लिए प्रार्थना करना, और ये इसके लिए प्रार्थना करना कि यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, हे भगवान, हे परमात्मा, तुम दुनिया को शक्ति देते हो, इसीलिए दुनिया तुम्हारी उपासना करती है। हे भगवान, मुझे तुम शक्ति देना, मुझे इतना सामर्थ्य देना, क्योंकि अपने पथ से मैं कभी विचलित न हो जाऊं, पथच्युत न हो जाऊं। कभी रास्ते में कितने ही कंटक किरणम मार्ग क्यों ना हो, कितने ही रास्ते कठिनाइयों से भरे हुए क्यों ना हो, आप तो उस पहाड़ी देश में रहते हो जहाँ के जीवन के रास्ते भी बड़े, चलने के रास्ते भी बड़े कठिन हैं, बड़ी पगडंडियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, एक एक वर्षा में लैंडस्लाइड हो जाता है, बड़े मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। जिस तरह से बाहर के रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं तो भी तो आप खोल लेते हो ना, इधर से रास्ता बंद हो जाए तो उधर से निकल जाते हो। ऐसे ही यदि कोई आपकी ज़िंदगी के रास्ते को अवरुद्ध करना चाहे तो विचलित मत हो जाना। जिस तरह से बाहर के रास्ते में आप रास्ता ढूंढ लेते हो, ऐसे अंदर के रास्ते को ढूंढ लेना। अब तो ढूंढने की भी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि आपके साथ रास्ते को खोजने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी आपके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो कभी भी हताश निराश नहीं होना, अभी तो जो हताश और निराश हैं उनको रास्ता दिखाना। तो आज क्योंकि मेरा मन भी था कि मैं आप सबसे व्यक्ति सह तो नहीं मिल पाऊंगा, हमारी भावनाएं हैं, हमारी संवेदनाएं हैं, तो बस इतना ही मैं कहना चाहता था। बहुत काम करो, बहुत काम करना है। उस हिमालय की राज्य को, उस हिमालय के देश को ऐसा बना दो, वो दुनिया में जिस तरह से तुम्हारा एवरेस्ट सगरमाथा चमकता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति चमकने लगे, दहकने लगे, पूरी दुनिया की वहाँ का गौरव और यशोगान करने लगे। इस बात पे कुछ नहीं रखा है। कुछ लोगों ने कहा कि बोले, स्वामी जी ने लिख दिया गौतम बुद्धन भारत में पैदा हुए थे, और किसी ने कहा कि बोले ऐसी ऐसी बातें हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये लड़ाने की बातें हैं, आपको लड़ाना चाहते हैं, यदि सीमाओं की बात करते हैं, यदि लकीरों की बात करते हैं, हमें संस्कृति की जो बात होगी, तो तुम इस बात को क्यों नहीं समझ लेते हो। माँ भगवती सीता नेपाल में पैदा हुई थी तो राम तो भारत में पैदा हुए थे ना। तो जिस तरह से सीता के बिना राम अधूरे थे, राम को बिना पाए सीता भी अधूरी थी, इसी तरह से सांस्कृतिक रूप से जब तक भारत और नेपाल एक नहीं हो जाएंगे, दोनों ही अधूरे हैं। बहुत सारे तपस्वियों ने, जिनका कार्यक्षेत्र भारत रहा, नेपाल में तपस्या की। बहुत सारों का नेपाल कार्यक्षेत्र रहा,
भारत में तपस्या की, इसमें क्या फर्क पड़ता है? इस तरह की बातें कहीं उठती है तो बताना कि यदि हो भी गया तो इसमें कोई दोष नहीं है, उसमें हमारी महापुरुषों की शक्ति और ऊर्जा में कहीं न्यूनता और कमी नहीं आती है। यही लड़ाने की चीज़ें होती हैं। यदि किसी को लड़ाना हो, कहते हैं कि एक राजा की और एक मंत्री की बच्चे की बड़ी मैत्री थी, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता थी। वो लोग इतने एक साथ चलते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे। लोगों को लगता था, बहुत सारे लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने सोचा कि इनको कैसे झगड़ा करवाया जाए। तो एक बहुत चालाक आदमी था, उसने कहा कि मैं कराता हूँ इनके बीच में झगड़ा। बोले हमने तो बहुत प्रयत्न किया, हम झगड़ा नहीं करा सके, पर तुम कैसे कराओगे? उसने कहा तुम देखते रहो, मैं कराता हूँ ना झगड़ा। उसने क्या किया, जा कर के पहले राजा के लड़के के कान में, क्योंकि उनके नज़दीक का था, वो राज परिवार का ही था या मंत्री के परिवार का वो लड़का था, जा कर के पहले राजा के लड़के के कान में कुछ भी नहीं बोला, पर बहुत देर तक मुंह चलाता रहा। मंत्री का लड़का दूर बैठा हुआ देख रहा था कि बहुत देर 2-3 मिनट 4 मिनट कर दिया। करने के बाद में फिर उसने कहा, उसको राजा के लड़के से पूछा कि उसने तेरे को क्या कहा कान में? उसने कहा कुछ तो नहीं, कुछ भी तो नहीं बोला। बोला ऐसा कैसे हो सकता है, 2 मिनट तक तेरे कान पे फुसफुसाया, मैं देख रहा था दूर से, उसका मुंह चल रहा था तो कुछ बोल रहा था, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कुछ नहीं बोला? उसने कहा भाई कुछ नहीं बोला, मेरे ऊपर विश्वास कर लो। झगड़ा शुरू हो गया। फिर दूसरे दिन थोड़ी झगड़ा तो लगा दिया। दूसरे दिन वही आदमी उस मंत्री के लड़के के कान में गया, कान के पास में जाकर के मुंह लगा करके मुंह को वो चलाता रहा थोड़ी देर। वो राजा के लड़के ने देखा। दूसरे दिन राजा का लड़का फिर उससे पूछता है तेरे को उसने क्या कहा? उन्होंने कहा कुछ तो नहीं कहा। तो बोला तू झूठ बोलता है। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गया। जो कभी लड़ते ही नहीं थे वो गुत्थम गुत्था हो गए, और वह भी बिना बात के। तो कभी कभी समाज के लोग जो अच्छे राजनेता है उनकी बात नहीं करता हूँ। आज चाहे भारत की बात हो चाहे नेपाल में भी, ये पहाड़ी है, ये मदेशी है, ये बाहुन है, ये दूसरा है, तो जो लड़ाने की प्रवृत्तियां हैं, लड़ाई में जनता पिसती है, जनता मरती है, उल्लू सीधा नेता किया करते हैं। इसीलिए इसके लिए भी आपको जागना होगा। अभी तो शुरुआत है वहाँ लड़ाने की, तो उस लड़ाई से भी आपको बचना होगा कि जहाँ आप बड़े पड़ोस में प्यार से रहते थे, आज उस पड़ोस में भी एक दरार पैदा हो चुकी है। तो दरार को बढ़ाने का काम नहीं, पतंजलि योगपीठ का शिक्षक दरार को मिटाने का काम करेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि वो गौरवशाली जो इतिहास है महापुरुषों का, उन इतिहास को आप दोहराएंगे। तो मेरे मन में यही भावना छ, यही कामना छ कि वहाँ गएर यस्तो राम्रो काम गर्नु कि स्वामीजीको तपाईहरू सबै माथि गर्व होस्। तो खूब खूब शुभकामना। लड़ाई है ना, गएर काम करनी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। श्रद्धाचार्य श्री ने धर्म से लेकर के, जीवन से लेकर के और राष्ट्र तक हमारी कैसी सोच हो, हमारे कैसे कार्य हो, हमारा कैसा चरित्र हो, हमारे क्या दायित्व हैं, उन सब के बारे में प्रकाश डाला है। और यह जो पूरा अनुष्ठान है योग का, वह इसी के लिए है कि हम अपने बारे में जानें, अपने राष्ट्र के बारे में जानें, अपने कर्तव्यों के बारे में पहचानें, अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के बारे में पहचानें, खुद की प्रकृति को पहचानें, बाहर की भी प्रकृति की पहचान करके उसका सही उपयोग करें। और हम सबका जो मालिक है पिता परमेश्वर, उसकी हम पहचान करें। अपनी पहचान, प्रकृति का ज्ञान, और जो परमेश्वर हम सब के अंतर हृदयों में है विराजमान, उसकी भी हम पहचान करके हम एक योगी बने, आत्मज्ञानी बने, तत्वदर्शी बने।
और सुख में दुख में मान में अपमान में सम रह करके वाह वाह मौज फकीरा दी। कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी गुदड़ी फटिया लीरा दी, कभी तो खावे चना चवेना, कभी लपटे लेंदे खीरा दी। जैसा भी मिले जीवन में, जो भी मिले, हर समय मस्त रहते हुए अपने काम को करना है और एक बहुत बड़ी ऊंचाई तक हमको जाना है। आरोग्य तो देना ही आपको। बहुत संक्षेप में श्रद्धेय आचार्य ने आपका मार्गदर्शन किया है कि आपको शरीर तंत्र की पहचान होनी चाहिए। शरीर को अच्छा करना है तो क्या करना, सबको समझाना जा करके। आज मैंने बोला ना कि आदर्श शरीर हो हमारा, आदर्श वाणी हो, आदर्श व्यवहार हो हमारा, आदर्श जीवन हो हमारा, इसी के साथ साथ एक आदर्श राष्ट्र हो हमारा नेपाल देश। ऐसा भी आपको काम करना है। देखो, जैसे अब दूसरी की बात छोड़ो, अपने कोई अपने शरीर के बारे में ज्ञान नहीं होता तो हम अपने शरीर में से लीवर को खराब कर देते हैं, हार्ट को खराब कर देते हैं। अपने कोई अपने बारे में ज्ञान नहीं होता तो खराब खराब बातें सोचते रहते हैं, अपना ही दिमाग खराब कर लेते हैं, अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, अपना दिल खराब कर लेते हैं, अपना लीवर किडनी खराब कर लेते हैं। क्यों? ज्ञान नहीं है। ऐसे अपने देश के बारे में ज्ञान ना होने से अपने देश का भी नुकसान कर लेते हैं, जानते नहीं। और अभी पिछले कुछ दिनों से भारत और नेपाल को लड़ाने वाली शक्तियां भी प्रबल हो रही हैं। कोई ना कोई बहाना चाहिए लड़ाने का। देखो, दोनों देशों के हित प्रेम में है, मित्रता में है, एक दूसरे को ऊंचा उठाने में है। भारत इतना बड़ा देश है, भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ की 115 करोड़ की आबादी है। और भारत को, मैं एक आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, भारत के 115 करोड़ लोगों की ओर से भारत को 2-3 करोड़ लोग और बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि उनके नेपाल को, कुछ लोग ऐसे गलतफहमियां फैलाते हैं ये भारत नेपाल को खा जाएगा। अरे भारत में तो हमारे पास में ही ज्यादा लोग हो रहे हैं। आप ले जाओ ना 2-4 करोड़ नेपाल में, ले जाओ, हम दे देंगे। भारत नेपाल को खा नहीं जाएगा। भारत ने कभी भी नेपाल का अहित नहीं किया है, बुरा नहीं किया है। यदि दोनों देश मिलकर के रहेंगे तो भारत भी सुखी रहेगा और नेपाल भी समृद्ध बनेगा। क्या खाएगा? अच्छा, नेपाल में से क्या खा जाएगा? नेपाल के लोगों को खा जाएगा। भारत नेपाल के ऊपर युद्ध करेगा, क्या खा जाएगा? अनाज खा जाएगा। अनाज तो देता है भारत, क्या खा जाएगा? जमीन खा जाएगा, क्या खा जाएगा? सड़क खा जाएगा वहां की, क्या खा जाएगा? कुछ नहीं खाएगा। कुछ से पूछो ना, बोले भारत नेपाल को खा जाएगा, क्या खा जाएगा भाई? तो ऐसा कुछ भी, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि भारत और नेपाल को लेकर के भी बहुत तरह के भ्रम नेपाल में प्रचलित हैं। अब हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि नेपाल को इतना ताकतवर बनाना है, नेपाल को इतना शक्तिशाली बनाना है, नेपाल को इतना बलवान बनाना है। और नेपाल में फैले सभी तरह के, चाहे धार्मिक भ्रम हो, चाहे राजनीतिक भ्रम हो, चाहे सामाजिक भ्रांतियां हो, इन सब को मिटा करके नेपाल को पूरी दुनिया का एक आदर्श और शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है। देखो, जो शक्तिशाली होता है उसको कोई खतरा नहीं होता है, कमजोर को खतरा होता है। तो भारत और नेपाल दोनों मित्र राष्ट्र हैं, ये शत्रु राष्ट्र नहीं है। भारत और नेपाल दोनों की आत्मा एक है, दोनों की संस्कृति एक है, और दोनों राष्ट्र के नागरिकों में एक दूसरे के लिए जितना प्रेम है, दुनिया के किसी दो राष्ट्रों में इतना प्रेम नहीं है। किसी भी दूसरे राष्ट्र में जाते हैं तो हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। क्या नेपाल के नागरिकों को यहां आने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है? क्या भारत वालों को नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है?
ये तो दो राष्ट्रों की संपूर्ण स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी भीतर से दोनों के दिलों में इतनी एकता है कि उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। इस तरह से मजबूत होकर के जीना है और सबको अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो ये एक मैत्री का भाव, एक प्रेम का भाव, एक सांस्कृतिक एकता का भाव, एक आध्यात्मिक एकता का भाव, एक धार्मिक एकता का भाव, एक सामाजिक एकता का भाव, आज एक दूसरे का सहयोग, वो बड़ा विषय है ये। आज हजारों नेपाल के, लाखों नेपाल के भाई बहनों को यहाँ पर एक स्वावलंबन मिला हुआ है, आत्मनिर्भरता मिली हुई है, रोजगार मिला हुआ है। ऐसे ही भारत के भी बहुत से व्यापारी नेपाल में हैं जो वहाँ के व्यापार के ऊपर उनकी संप्रभुता है। अब मैं तो एक बात और कहता हूँ, वहाँ के स्थानीय लोगों में इतना पुरुषार्थ पैदा करो, इतनी जागृति लेकर के आओ कि वहाँ के लोग भी बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति बने, इंडस्ट्री लगाएं। ऐसा भाव पैदा करो उनके अंदर और आप स्वयं इसमें जागरूक बनो। तो हम सबको मिलकर के योग के साथ साथ सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता, उसको अक्षुण्ण बनाने के लिए और उस पूरे राष्ट्र को सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इकट्ठा करने के लिए योग का काम है जोड़ना। जैसे श्रद्धाचार्य श्री ने कहा, जातियों में बटे हुए, क्षेत्रों में बटे हुए, उन सबको योग के माध्यम से जोड़ना है। और जब एकता होगी तब राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा। इन्हीं भावों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को वंदन।